हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अपनी जगह स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे, अपने परिवारजनों के साथ हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। स्टूडेंट्स, हम अपना जो एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज चलेंगे एडवर्बियल के ऊपर। जैसा कि सभी को पता है, हमने अब तक अध्ययन किया है सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में अध्ययन किया था, कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको बताया गया था। और आज हम टेकअप करेंगे एडवर्बियल के ऊपर। एडवर्बियल क्या होता है? देखिए, बेसिक जो एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस हैं वो ये 5 होते हैं। तो आज हम एडवर्बियल के ऊपर चर्चा करेंगे कि एडवर्बियल क्या होता है। देखिए, जैसे वर्ड के स्ट्रक्चर से या उसके मीनिंग से पता चल रहा है कि एडवर्बियल क्या होता है। एडवर्बियल देखिए, हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट उनके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में हम बात करेंगे एडजेक्टिव, एक बात करेंगे एडवर्ब। बेसिकली सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एडवर्बियल। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले ये देखने वाली बात है। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, तो सब्जेक्ट होता है हु का रिप्लाई। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ऑब्जेक्ट होता है व्हाट और हुम का रिप्लाई। और उसके बाद में हमने वर्ब और कॉम्प्लीमेंट वगैरह पढ़ा था। तो इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव। देखिए, एक तो ये एडजेक्टिव नहीं होता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है, जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन जो है, जो प्योर प्रोनाउंसिएशन जो इसका है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव जो है इसका मतलब है विशेषण। हिंदी में अगर बात करें विशेषण, तो इसका मतलब यह है कि a word that qualify a noun or a pronoun is known as adjective। ये हुई इसकी डेफिनेशन। क्या? a word that qualify a noun or a pronoun is known as adjective। एडजेक्टिव क्या होता है? वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब उसकी विशेषता बताते हैं। कहने का मतलब, देयर कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ एडजेक्टिव विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के बिना एडजेक्टिव का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। मतलब विशेषण का अस्तित्व तभी होगा जब किसी नाउन अथवा फिर प्रोनाउन का अस्तित्व होगा। मतलब सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन अगर होगा तो ही विशेषण होगा, अन्यथा विशेषण भी नहीं होगा। क्योंकि अगर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही नहीं होगा तो फिर विशेषण जो है वो विशेषता किसकी बताएगा। इसलिए एडजेक्टिव जो होता है वो एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है। क्वालिफाइंग वर्ड, एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? एक क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड होता है एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है। ठीक है, जो क्वालिफाई करता है किसी नाउन अथवा
प्रोनाउन। ठीक है, किस तरह से क्वालिफाई करता है देखिए, रजत इज ए बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। तो देखिए इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये ही की विशेषता बता रहा है। इंटेलिजेंट जो है वो ही की विशेषता बता रहा है, और ही जो है वो क्या है, एक प्रोनाउन। ठीक है, या हम ये कहें समीर इज ए रिच बॉय। समीर जो है वो क्या है, एक रिच बॉय है। तो अब इसमें देखिए रिच बॉय, लड़का किस तरह का है, रिच है। बॉय जो है वो किस तरह का है, रिच है। तो रिच ये हो गया समीर का एडजेक्टिव, या बॉय का एडजेक्टिव हो गया। तो इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो क्या बताता है, वो बताता है आपके एडजेक्टिव जो है वो क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, और विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होता है। जैसे कि हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से विच अथवा व्हाट काइंड ऑफ से अगर क्वेश्चन किया जाए और उसका फिर जवाब आता है, तो वो जो जवाब होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक इस तरह से जयपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर एक ब्यूटीफुल सिटी है। जयपुर एक कैसी सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी। तो देखिए ब्यूटीफुल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, सिटी को, नाउन को। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वर्ड कौन सा है, ब्यूटीफुल। तो देखिए शहर कैसा है, शहर कैसा, और आंसर होगा ब्यूटीफुल। आंसर क्या होगा, ब्यूटीफुल। तो कैसा शहर, ब्यूटीफुल शहर। ठीक है, तो विच का सॉरी व्हाट काइंड ऑफ का जवाब हो गया, व्हाट काइंड ऑफ सिटी जयपुर इज। व्हाट काइंड ऑफ द सिटी जयपुर इज। जयपुर किस तरह का शहर है, तो बात क्या हुई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिटी। ओके, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम विच से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा आई गॉट थर्ड रैंक इन द रेस। रेस में मैंने थर्ड रैंक प्राप्त की। देन विच रैंक, थर्ड रैंक। विच रैंक, तो आंसर होगा इसका क्या, थर्ड रैंक। तो थर्ड जो है ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि विच से या व्हाट काइंड ऑफ से, विच आई परचेज्ड, एक सेंटेंस है, आई परचेज्ड a beautiful dress from market. I purchased a beautiful dress from market. मैंने मार्केट से एक ब्यूटीफुल ड्रेस परचेज की। अब हम बात करें, क्वेश्चन करते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, सॉरी एडजेक्टिव जो है वो क्या है। तो ये होगा आपका ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे हरी lives in a small
कॉलोनी। हरी लिव्स इन ए स्मॉल कॉलोनी। हरी जो है वो एक छोटी सी कॉलोनी में रहता है। तो कॉलोनी किस तरह की है? छोटी सी। एडजेक्टिव हो। ये हुआ आपका विशेषण। तो हम ये कह सकते हैं कि विच अथवा व्हाट काइंड ऑफ का जो जवाब है, विच का और व्हाट काइंड ऑफ का जो जवाब है वो हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव। विच और व्हाट काइंड ऑफ। विच मीन्स कौन सा और व्हाट काइंड ऑफ का मतलब कैसा। तो देखिए कहीं पे कभी कभी है ना जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और किस वजह से हो जाते हैं? कैसा या कौन सा, इस बात को लेकर के कभी कभी स्टूडेंट्स में ना कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो देखिए एक शब्द होता है कैसा और एक होता है कैसे। देखिए दोनों में डिफरेंस है। कैसा और कैसे दोनों में डिफरेंस है। जो कैसा है ये नेचर बताता है, प्रकृति, ये प्रकृति बताता है, स्वभाव बताता है। और कैसे जो है ये मैनर बताता है, तरीका बताता है। ये होता है किस तरह का या किस प्रकार का, किस प्रकार का, और ये होता है किस तरह से। ये बताता है हमेशा तरीका। तो कैसा और कैसे इसमें डिफरेंस होता है। तो कैसा को हम कहेंगे, कैसा जो होता है वो होता है आपका व्हाट काइंड ऑफ, और कैसे जो होता है वो होता है हमेशा हाउ। व्हाट काइंड ऑफ और हाउ ये होता है। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव देखिए दो तरह के एडजेक्टिव, बेसिकली टू पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। किस तरह से देखें, एक होता है आपका एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो देखिए एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? ये होता है बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज होता है, और ये होता है आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। ये होता है बिफोर। एट्रीब्यूटिव जो होता है वो होता है पूर्ववर्ती विशेषण, और ये होता है एट्रीब्यूट। प्रेडिकेटिव का मतलब होता है जो पश्च विशेषण होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बाद में जो यूज होता है वो विशेषण जो है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे स्मार्ट बॉय, समीर इज ए स्मार्ट बॉय। देखिए बॉय के पहले आ रहा है, इसका मतलब स्मार्ट, बॉय की विशेषता बता रहा है स्मार्ट, तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव। ठीक है। सुनीता cooked sweet dishes। सुनीता कुक्ड स्वीट डिशेज। सुनीता ने स्वीट डिशेज तैयार की या पकाई, बनाई। स्वीट मीठी, ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव, क्योंकि
ये किसकी विशेषता बता रहा है, जो स्वीट जो एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बता रहा है, डिशेज की, ना कि सुनीता की, डिशेज की विशेषता बता रहा है। स्वीट डिशेज, किस तरह की डिशेज, स्वीट, ठीक है। तो ये हुआ एट्रीब्यूटिव। और हम यहां बात करें, he is wise, he is wise, wise बुद्धिमान, वह बुद्धिमान है। तो देखिए ये प्रोनाउन जो है वो पहले आ रहा है और जो एडजेक्टिव है ये बाद में आ रहा है। तो ये हुआ आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे the boy was very honest, the boy was very honest। देखिए फिर वही बात करते हैं अपन, ऑनेस्ट नॉट हॉनेस्ट। ये एच जो है यहाँ पे ये साइलेंट है और इसका जो प्रॉपर जो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा ना वो होगा ऑनेस्ट। ओ द बॉय वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्ट जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की। तो ऑनेस्ट ये इसका हो गया आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? शुड वी प्रोसीड नाउ? तो देखिए एडजेक्टिव की हमने बात की, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। जो पहले जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है वो होता है आपका एट्रीब्यूटिव, और जो नाउन या प्रोनाउन के बाद में जो यूज होता है वो होता है प्रेडिकेटिव। तो इस तरह से इसके जो काइंड्स की बात करेंगे वो हम पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तब हम इसको बिल्कुल डीपली हम इसका अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाई करता है किसको, किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को। अब देखिए एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है। देखिए एडवर्ब इज अ वर्ड दैट qualifies either a verb or an adjective or an another adverb। विशेषण जो होता है, सॉरी क्रिया विशेषण, हम इसकी बात करेंगे। इसका जो शाब्दिक अर्थ जो होता है एडवर्ब का वो होता है क्रिया विशेषण या प्रविशेषण जिसको कहते हैं। एडवर्ब जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज आइदर ए वर्ब, या तो कोई वर्ब हो, या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो मतलब क्रिया की, विशेषण की या अन्य किसी जो प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्या, एडवर्ब। देखिए स्टूडेंट्स हमने एडजेक्टिव की बात की थी। एडजेक्टिव विशेषता बताता है किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की, और एडवर्ब विशेषता बताता है किसी वर्ब की अथवा किसी एडजेक्टिव की। किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो एडवर्ब है, किसी वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब है, या किसी दूसरी जो एडवर्ब है उसकी भी विशेषता अगर बताए, उसको भी क्वालिफाई करे तो वो भी एडवर्ब है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी
कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज आइदर अ वर्ब, या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करें, ओ एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें, ओ एन अनदर एडवर्ब या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई वह कर सकता है। वे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं। ही रंज फास्ट, ही रंज फास्ट। देखिए वह दौड़ता है तेज, फास्ट। किस तरह से दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो देखिए फास्ट जो है ये एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। किसकी? ही की विशेषता बता रहा है या दौड़ने की विशेषता बता रहा है? ध्यान रखिएगा, ये फास्ट वर्ड जो है वह तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट जो है वो दौड़ने के लिए आया है या ही के लिए आया है? ध्यान रखिएगा, ये ही के लिए नहीं आया है, वह यह दौड़ने के लिए आया है। और ये विशेषता किसकी बता रहा है? दौड़ने की। इसका मतलब ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, हम ये कहें सुरभि राइट्स स्लोली, सुरभि राइट्स स्लोली, सुरभि धीरे धीरे लिखती है। अब देखिए ये स्लोली जो है एडवर्ब है, किस तरह से? धीरे धीरे। किस तरह से लिखती है? धीरे धीरे। कहने का मतलब यह है कि सुरभि जो है उसके लिखने का जो तरीका है वह किस तरह से लिखती है? धीरे धीरे लिखती है। तो ये लिखने की जो विशेषता है या सुरभि की विशेषता है? ये धीरे धीरे लिखने की विशेषता है या सुरभि की विशेषता है? यह जो शब्द है धीरे धीरे, यह लिखने को स्पेसिफाई कर रहा है, लिखने की विशेषता बता रहा है कि उसका जो लिखने का तरीका है वो कैसा है? धीरे धीरे है, धीरे धीरे लिखती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडवर्ब जो है वो किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। रमेश इज वेरी स्मार्ट। देखिए रमेश इज वेरी स्मार्ट, रमेश बहुत स्मार्ट है। अब देखिए ये स्मार्ट जो है एडजेक्टिव है, स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और आया किसके लिए है? रमेश के लिए आया है। ये एडजेक्टिव है, रमेश इज वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है, बहुत चतुर है, चालाक है, तेज है। ठीक है, अब कितना है? बहुत। ये वेरी जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वेरी जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? स्मार्ट की, कि कितना स्मार्ट है। वेरी जो है वो विशेषता किसकी बता रहा है? स्मार्ट की बता रहा है। वेरी का रमेश से कोई लेना देना नहीं है, वेरी का लेना देना किससे है? स्मार्ट से, क्योंकि स्मार्ट नहीं होता तो इस वेरी का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, टू बिग, द हाउस इज टू बिग, हाउस बहुत बड़ा है, घर जो है ना वो क्या है? बहुत बड़ा है। हाउस की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? बिग। मतलब ये नाउन है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और कितना बड़ा है ये हो गया आपका बिग एडवर्ब। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो एडजेक्टिव जो है वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या फिर किसी वर्ब की विशेषता बताता है। तो वर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला या फिर कहीं ना कहीं किसी एडवर्ब की भी अगर विशेषता बताए तो वो जो शब्द होता है वो होता है क्या? आपका एडवर्ब। और हम पहचानने के लिए हम इसकी बात करेंगे कि MPTR का
जवाब एडवर्ब होता है। बेसिकली हम बात करें कि MPTR का जो जवाब होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब ये MPTR क्या है देखिए, MPTR क्या है देखो, यस MPTR देखिए, MPTR इनका जो जवाब होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। M से होता है आपका मैनर, M से क्या होता है, मैनर। P से होता है आपका प्लेस, क्या होता है, प्लेस। T से होता है आपका टाइम, क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम। और R से जो है वो क्या होता है, रीजन। तो बेसिकली मोस्टली अगर हम देखें तो बहुत अधिकतर जो एडवर्ब्स हैं उसको पहचाना इस तरह से जा सकता है कि MPTR का जो जवाब होता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब MPTR में मैनर, जो मैनर शो करने वाली जो चीजें हैं, मैनर शो करने वाला जो वर्ड है, मैनर शो करने वाला वर्ड जो है वो कौन सा है, हम बात करेंगे हाउ। हाउ, हाउ से पता चलता है, हाउ से पता चलेगा अपने को, हाउ कैसा, किस तरह का, कैसे, सॉरी कैसे, हाउ कैसे, क्योंकि जो कैसा है वो तो व्हाट काइंड ऑफ होता है। हाउ किस तरह से कोई काम हो रहा है, काम के होने का तरीका क्या है, तरीका बताता है, तरीका। ओके, तो एक तो होता है हाउ, एक होता है प्लेस। प्लेस कौन सा वर्ड शो करता है, वेयर, जिसका अर्थ होता है कहाँ या स्थान बताता है, क्या बताता है, स्थान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद में एक होता है व्हेन, जो समय को रिप्रेजेंट करता है, जो समय बताता है, कब। ओके, और एक होता है रीजन, जो कारण बताता है, या हम ये कह सकते हैं कि वाई। वाई, तो देखिए M, P, T और R। M मीन्स मैनर, मैनर कौन सा वर्ड बताता है, हाउ। इसी तरह से P से प्लेस, प्लेस कौन सा वर्ड बताएगा, वेयर। T से टाइम, टाइम कौन सा वर्ड बताएगा, व्हेन। और R से रीजन, रीजन कौन सा वर्ड बताएगा, वाई, कारण। ठीक है, तो MPTR इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ, वेयर, व्हेन और वाई। हाउ, हाउ, वेयर, व्हेन एंड वाई का जवाब हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। हाउ है, वेयर है, व्हेन है और वाई है, इनका जवाब हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, तो देखिए अब बेसिकली हम इसके कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। ये हुआ आपका एडवर्ब। देखिए
देखिए कुछ सेंटेंस लिखता हूं मैं। दो सेंटेंस। तरुण हैज ए फास्ट कार। तरुण हैज ए फास्ट कार। देखिए तरुण हैज ए फास्ट कार, तरुण के पास एक फास्ट कार है। अब ये बताइए ये जो वर्ड है फास्ट, ये इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? फास्ट कार। देखिए यह वर्ड जो है ये कार की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? कार की विशेषता। और जो नाउन है उसके पहले आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। कई बार एक ही वर्ड है ना अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग फंक्शन जो है ना वो क्रिएट करता है, अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग रूप में होता है। और हम यहाँ पे बात करें रवि ड्राइव्स फास्ट, रवि तेज चलाता है। कोई भी गाड़ी जो है रवि कैसे चलाता है? तेज। तो ये उसके चलाने का तरीका है। इट मींस ये क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। तो देखिए एक ही वर्ड है फास्ट, लेकिन अलग अलग जगह के ऊपर दोनों का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बदल करके अलग अलग हो गया। ठीक है, जैसे he played good। ठीक है, कमल इज ए गुड बॉय। सॉरी 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 विशा, माई वेल विशा। देखिए यहां पे ही प्लेड वेल। ठीक है, कमल इज माई वेल विशा। तो देखिए ही प्लेड वेल, उसने बहुत अच्छा खेला, उसने अच्छा खेला। तो ये वेल जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? खेलने की विशेषता बता रहा है। तो ये तो क्या हो गया? एडवर्ब। अब यहाँ पे क्या है? कमल इज माई वेल विशर। विशर मतलब विश करने वाला, कामना करने वाला, हमारा शुभेच्छु। और वेल अच्छा, वेल। तो ये है ना, ये वेल जो है वो किसके लिए आया है? ये विशर के लिए आया है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही वर्ड अलग अलग जगह के ऊपर जब यूज होता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका पार्ट ऑफ स्पीच सेम ही रहे। अलग अलग जगह के ऊपर उसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल भी सकता है। ठीक है, तो हम आगे अब एक बार इसको समराइज करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने बात की थी सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की थी, उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, इसके बाद में हमने एडजेक्टिव की बात की थी, इसके बाद में हमने एडवर्ब की बात की थी। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या था, ऑब्जेक्ट में क्या था, एडजेक्टिव में क्या था और एडवर्ब में क्या था। ये था, ये तो था हु का रिप्लाई था, इसमें व्हाट और whom का रिप्लाई था, इसमें which और what kind of का रिप्लाई था, और जो एडवर्ब था इसमें MPTR मतलब
हाउ, वेयर, व्हेन और वाई का रिप्लाई था। ये इस तरह से बेसिकली हमने 4 चीजें मोस्टली हमने इस तरह से पढ़ी हैं। तो इनका प्रॉपरली ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच की ये जो चीज़ें हैं, ये जो एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस हैं, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं आपके हर जगह, हमेशा ग्रामेटिकली आप है ना, रीडिंग में, आपके कंप्रेंशन में, कंपोजिशन में, हर जगह ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ हैं। तो इस तरह से हमने आज अपना जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, उसको हमने फिनिश किया है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके बारे में हम आपका जो समस्या समाधान है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।